हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डब्ल्यू के क्वेश्चन करे थे, रिटर्न डाउन वैल्यू के क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो हमारे डेप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक बचता है वो है असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टॉपिक का नाम है असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, इस वर्ड से हमें समझ में आना चाहिए, ये जब हम असेट्स को डिस्पोज करते हैं मतलब ख़त्म करते हैं या एंड करते हैं, उस टाइम पे जो अकाउंट्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। अगर मैं इसको एक डेफिनेशन में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? इवेंट ऑफ एन असेट्स बीइंग सोल्ड, जब हम अपने असेट्स को बेचते हैं, अ न्यू अकाउंट टाइटल असेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन। तो हम क्या करते हैं? एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसका टाइटल क्या होता है? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट इन लेजर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ एन असेट्स। इस चीज़ के लिए जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि उस मशीन को बेचने का या फिर असेट्स को बेचने का बाद हमें उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ हमें इससे पता चलता है। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत इजी होगा सॉल्व करना। आप कुछ भी नहीं भूलोगे। एंट्री होती है, कई कई बार पोस्ट करना भूल जाते हैं, हम डालना भूल जाते हैं कि और क्या एंट्री आएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलोगे तो आपकी कोई भी एंट्री मिस नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा क्या, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट होता है। तो असेट्स डिस्पोजल अकाउंट होता कैसे है वो समझते हैं। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। अब एक चीज़ सोचना, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो जितने भी अकाउंट्स की ट्रांसफ़र होंगे, जैसे जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका जितना भी डाटा है हम कहाँ भेजेंगे? इस अकाउंट में भेजेंगे। इसका मतलब जितना भी असेट्स की वैल्यू है वो, जितना भी अब तक का डेप्रिसिएशन है वो, बेचने में जितने रुपए हमें खर्च हुए या बेचने के बाद हमें जितने रुपए मिले, वो सारा कहाँ आएगा? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला? पहले मशीन की वैल्यू, दूसरा डेप्रिसिएशन अमाउंट, तीसरा सेल्स वैल्यू, या फिर हो सकता है सेल करने पे हमने ब्रोकरेज भी दिया हो या कमीशन दिया हो तो वो। ठीक है। चौथा आ जाएगा हमारा, क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो पहले अगर मैं मान के चलूँ, एक एग्जांपल लेते हैं कि मशीन की वैल्यू है 100 रुपये, अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है उस पर 60 रुपये का। मशीन सेल कर रहे हैं हम 30 रुपये की, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं इसमें
या कमीशन कह लो 5 रुपये। तो अब हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये पहली चीज़ हो गई मशीन वैल्यू, दूसरी डेप्रिसिएशन, तीसरा सेल्स वैल्यू या और कमीशन। तो देखो मशीन का अमाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। जब आप मशीन को असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में से भेजोगे, मतलब कि मशीन क्या कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, और वो कहाँ पहुँच जाएगी, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। मशीन ख़त्म करने पे मतलब कि असेट्स को कम करने पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब हम एंट्री होगी तो क्या होगी, टू मशीन अकाउंट या फिर असेट्स अकाउंट। ठीक है, जो भी असेट्स होगा वो वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट हम किसको करेंगे, जिस अकाउंट में हम भेज रहे हैं, और किस अकाउंट में भेज रहे हो, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में भेज रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। इस अमाउंट से होगी जो मशीन की वैल्यू है वो, मतलब कि 100 रुपये से। पहली एंट्री समझ में आ गई कि हमने क्या करा, मशीन को मशीन अकाउंट से हटा दिया और कहाँ भेज दिया, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में, जहाँ पे हम उसकी सेल को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक। दूसरा, हमारा जो डेप्रिसिएशन अब तक का लगा है वो कितना है, 60 रुपये। अब तक का लगा है का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बना रखा है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना रखा है। ठीक है, अगर हो सकता है केवल हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ना बनाएंगे तो हमें इधर कितना अमाउंट डालना होगा, केवल उस ईयर का जिस ईयर में हम बेच रहे हैं और जहाँ तक हमने यूज़ किया है। ठीक है, अभी पहले हम इस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब एक चीज़ बताओ, जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो हमारा क्या है, प्रोविज़न है। और प्रोविज़न हमें पता है किस साइड आता है, लाइबिलिटी साइड आता है। और लाइबिलिटी हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब जब क्रेडिट वाली चीज़ को आप कहीं ट्रांसफ़र करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम अब इसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और कहाँ भेज रहे हैं इसको, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। तो टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 60 रुपीज़। तीसरी एंट्री, मशीन आ गई असेट्स डिस्पोजल में, उसका डेप्रिसिएशन आ गया डिस्पोजल अकाउंट में। अब क्या आना है, सेल्स अमाउंट। तो देखिए सेल करने पे हमारे पास क्या आएगा, बैंक आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। इसको बेचने पे आया मशीन को, लेकिन अब हमारे पास मशीन तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मशीन हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। और टू, हमने कितना बेचा है, कमीशन बेचा ना, यो कमीशन अकाउंट। लेकिन एक चीज़ बताओ, ये जो हमने कमीशन पे किया है, ये जो कमीशन हमने पे किया है, क्या हमारे लिए इनकम है कि नहीं। तो ये टू कमीशन नहीं होगा, क्या होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ क्या होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट होगा। तो मैं ये भी हटा देता हूँ। और क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम, कमीशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, बैंक में हमारे पास कितने आए, 30 रुपीज़, 5 रुपीज़ ब्रोकरेज पे कर दिया, हमें टोटल कितना हुआ, 35 रुपये असेट्स डिस्पोजल में जाएंगे। अब एंट्री पास करें। देखो सबसे पहली एंट्री जो है हमारी किस चीज़ के, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू मशीन अकाउंट। तो असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू
मशीन अकाउंट, कितने अमाउंट से, 100 से। सेकंड क्या कह रहा है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, मतलब कि असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसकी वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। तो असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसकी वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। कितना, 60 रुपीज़। अब असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, सॉरी क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट और कमीशन अकाउंट की वजह से। तो असेट्स डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट और कमीशन की वजह से। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ सेल अमाउंट हमारा इतना है, ये अलग 5 रुपये, मतलब कि टोटल 35 रुपये हमें मिले हैं। अगर हम इसको अलग अलग मान के चलेंगे तो बैंक में हमारे केवल 25 रुपये आएंगे और कमीशन हम 5 रुपये पे करेंगे। ये क्या मैंने मान के चला है, अलग अलग। इस बैंक में हमारे 30 रुपये आ रहे हैं और कमीशन हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है, तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 35 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, 35। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या लेता, 30, यहाँ आता 25 और यहाँ आता 5। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या मान के चला है, 35 रुपये हमें मिले हैं पूरे के पूरे, जिसमें से 30 रुपये तो हमें मिले हैं बैंक में और 5 रुपये हमने कमीशन पे किया है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ एंट्री कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर मैंने जो बोला, जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो हमारा क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल 100 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 95 हो रहा है, इसका मतलब टोटल कितना आएगा, 100 100। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ का होगा, तो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे हमें क्या हो रहा होगा, लॉस। क्यों, क्योंकि ये जो P&L अकाउंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से, 5 रुपीज़ से। अब डेबिट कैसे हो रहा है, अगर आप इस एंट्री को देखोगे तो एंट्री क्या हो रखी है, एंट्री जो हो रखी है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट 5 रुपीज़ से। यही तो हुआ है, क्यों, देखो एक बार दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ है, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और किसकी वजह से हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, और कब डेबिट होता है, जब हमें लॉस हो रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम असेट्स डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन ना करें, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन ना करें, तो हमारी एंट्री क्या होती है, सेम जैसे पहले हम करते आ रहे थे, यही वाला एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। मशीन कितने की है, 100 रुपये की, डेप्रीसिएशन जो हम मान के चले, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 60 रुपीज़ का, सेल हमने की है इसे 30 + 5 कमीशन। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 35 हो गया। अगर हम इसे सिंपली बिना असेट्स डिस्पोजल अकाउंट के हम जैसे पहले करते आ रहे थे उसको करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, पहली एंट्री होगी हमारी किस चीज़ की, सीधी एक एंट्री होगी, दो एंट्री नहीं करनी, जो हमने पहले कितनी करी थी, दो, कौन कौन सी कर रखी थी, देखो यहाँ पे हमने पहले क्या करा था, असेट्स को भेजा था किसमें, डिस्पोजल अकाउंट में, फिर प्रोविज़न को भेजा था डिस्पोजल अकाउंट में, फिर ये एंट्री करी थी बैंक से। अब हम जो एंट्री कर रहे हैं बिना डिस्पोजल अकाउंट खोले कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट वाली तो होगी नहीं, सीधी सीधी ट्रांसफ़र हो जाएगी।
तो देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक में अमाउंट आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया, 30 रुपीज़ आए। हमने कमीशन पे किया, कितना, 5 रुपये। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेबिट होगा, कितना, 60 रुपीज़। लॉजिक भी बताता चलूँगा, पहले आप एंट्री समझ लिख लो, टू मशीन, कितना हो गया, 100। मैंने ये एक एंट्री कर दी, लेकिन क्या बैलेंस मैच कर रहा है, नहीं। बैलेंस क्यों मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री की ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हमारी प्रोविजन फॉर एंड और प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री कहाँ जुड़ेगी, पहले बैलेंस चेक करो। यहाँ पे 100 रुपये हो रहे हैं, यहाँ पे 95 रुपये हो रहे हैं, इसका मतलब डेबिट वाला कम है, तो हमारी P&L अकाउंट क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो अगर मैं इस वाली एंट्री को एक और नीचे कर दूं, अगर दूं टू मशीन अकाउंट 100 रुपये, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 रुपये किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, और डेबिट हो रहा है 5 रुपये। केवल एक ही एंट्री होगी अगर हम असेट्स डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो। अब रीज़न समझ लेते हैं कि क्यों क्या चीज़ डेबिट हुई। जब हमने मशीन बेची तो हमारे पास क्या आया होगा, रुपये आया होगा, बैंक में कैश आया होगा। तो जब असेट्स आया, बैंक हमारे क्या है, असेट्स, और असेट्स बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये चीज़ समझ में आ गई, पहली एंट्री बैंक हमने क्यों डेबिट किया। दूसरा, कमीशन जो हमने पे किया हमारे लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तीसरी पे आ जाओ, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या थी, लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। मशीन अकाउंट हमारी क्या थी, असेट्स थी, और असेट्स कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो किसका निकला, प्रॉफिट एंड लॉस का निकला, और जो कि डेबिट में निकला तो इसलिए हमारा ये क्या है, लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो हमारा ये क्या आता, टू प्रॉफिट एंड लॉस आता, यहाँ पे हम लिखते प्रॉफिट, और यहाँ जो भी अमाउंट आता उस अमाउंट से हम इसको क्रेडिट कर देते। बात समझ में आई कि हमने किस तरीके से किया है। अब ये तो हुआ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जब हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मान के चला है। इसी के आगे कर देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा, अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना होगा तो हमारी क्या आएगी एंट्री, सेम असेट्स डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे अमाउंट आएगा टू मशीन। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी, कौन सी ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी, जो इसकी बुक वैल्यू होगी, बुक वैल्यू। मतलब अगर 100 रुपये की थी और 60 रुपये हमने डेप्रिसिएशन अब तक लगा चुके हैं तो बची कितनी वैल्यू, 40 रुपये। तो ये जो 40 रुपये है, जब हम प्रोविज़न नहीं बनाते हैं तब हमें पता चलता है ना कि हम हर साल डेप्रिसिएशन क्या करते चलते हैं, कम करते चलते हैं, ठीक है। और जब कम करते चलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखेंगे, 40 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे उस साल का केवल केवल करंट ईयर का, करंट ईयर का, जिस साल हमने इसको बेच रहे हैं, जितना हमने यूज़ किया केवल उतना ही डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में आएगा। मान के चलो 5 रुपये, यहाँ पे 60 रुपीज़ था टोटल, टोटल था, मतलब अगर मैं मान के चलूँ ये 4 साल की मशीन है तो 4 साल का टोटल था ये 60। और यहाँ पे हमें केवल किसका लेना है, करंट ईयर का, जिस साल में हम इसको बेच रहे हैं। ये कब है, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं होता तब, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अगर डेबिट साइड आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट की बात है, और अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो लॉस की बात है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन समझेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, M1 है 200 रुपये की, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन 80 रुपये का, और हमने बेची कितने की है, 135 रुपये की। ठीक है, हमें बनाने प्रिपेयर ऑल अकाउंट। हमें ये नहीं बोला कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, हमें बोल दिया सारे अकाउंट बना दो। अब सोचने वाली बात है, सारे अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे। सबसे पहला मशीन अकाउंट आएगा, दूसरा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा, तीसरा असेट्स डिस्पोजल अकाउंट आएगा। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन किस चीज़ के कर रहे हैं, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट के। तो मान के चल रहे हैं हमने जितने भी क्वेश्चन करेंगे अब इस वीडियो में, सब में असेट्स डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे। चले, तो जब मशीन अकाउंट बनेगा, मैं साइड बाय साइड करता चलूँगा ताकि आपको समझ में आता रहे कि कौन सी चीज़ कब क्या हो रही है। डेबिट, क्रेडिट, सबसे पहले मशीन का अकाउंट जब हमने ओपन किया होगा तो बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 200 रुपये। हम यहाँ क्या बना रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब मशीन अकाउंट कम नहीं है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 रुपीज़। ठीक है, और असेट्स डिस्पोजल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो अभी तो इसका ओपनिंग कुछ होगा ही नहीं। अब हमें क्या करना है, मशीन को ट्रांसफ़र करना है किस में, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। एंट्री हमें पता है मशीन ट्रांसफ़र करने की क्या है, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो जब मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसके नाम से, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट के नाम से, पूरा का पूरा होगा। अब यही एंट्री यहाँ पे आएगी, लेकिन असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, मशीन अकाउंट की वजह से। कितने से, 200 से। समझ में आई, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई। ट्रांसफ़र हमने किया है तो दोनों अकाउंट में इफेक्ट आएगा ना, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट आ गया। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम ट्रांसफ़र करेंगे किस में, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असेट्स डिस्पोजल अकाउंट 80 का 80 रुपीज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 80 रुपये से। ठीक है, तो यहाँ पे ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, दोनों अकाउंट क्लोज हो गए, मशीन अकाउंट भी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी। अब बारी आती है असेट्स डिस्पोजल की। हमने सेल कितने की किया है, 135 रुपये की, मतलब बैंक से आया होगा, तो हम इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट कितना, 135। ठीक, अब टोटल देखो, इधर का 200 है और इधर का कितना हो जाएगा, 215। ठीक है, इसका मतलब 215 है और यहाँ पे 200 है, 15 इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो 15 आया किसका आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आएगा। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे है, अगर मैं इसकी एंट्री क्रिएट करूँगा तो क्या होगा,
असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कितना अमाउंट से, 15 रुपीज़ से, ठीक है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो, और क्रेडिट कब होता है, जब हमारे पास प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। एक और सिंपल सा लेते हैं जिससे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया होगा, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं बनाया होगा। क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2019 कर लेते हैं इसको। 1 अप्रैल 2019 को मशीन की वैल्यू थी 200 रुपये, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 20% पर एनम का, और 31 मार्च 19, 20, 20, 21 में हमने बेच दी, सेल कर दी इस मशीन को 120 रुपये की। बात समझ में आ गई। अब हमें बोल रहा है कि सारे अकाउंट बनाने हमें, प्रिपेयर ऑल अकाउंट फ्रॉम 2019 टू 2021, मतलब 2 साल। कौन कौन से 2 साल, 19-20 और 20-21, ये 2 साल अकाउंट बनेंगे। और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हमारा अकाउंट क्या बनेगा, पहला अकाउंट बनेगा किसका, मशीन अकाउंट। दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरा असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। धीरे धीरे जैसे आप छोटे छोटे क्वेश्चन करते चलोगे ना, तो आपको धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ, हम बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब 200 का हम कर सकते हैं तो 2 लाख रुपए की भी चीज़ को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे अमाउंट लेता हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ सॉल्व, और कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं आती है जब हम इसको समझा रहे होते हैं। तो मशीन हमारा कितने की है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हमारी मशीन है, 1 अप्रैल 2019 को हमारी मशीन है, बैंक से लेकर चलते हैं 200 रुपये की, ठीक है। अब 2019 की बात है, अब आएगा 19 के पूरे साल में तो हमने कुछ नहीं किया, केवल क्या करा है, डेप्रिसिएशन लगाया 2020 में, मतलब कि 31 मार्च 2020 में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट, 20%, मान के चलते हैं एसएलएम है, ईजी हो जाएगा। तो एसएलएम कितना लगता है, 20 रुपये, 20% है तो 40 रुपये हो गए, सॉरी, ठीक है। 200 का 20% 40 रुपये। तो एक तो यहाँ एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री कहाँ होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा मशीन अकाउंट से 40 रुपये से। तो ये जो, अगर मैं इस एंट्री को जर्नल में चेंज करूँ तो क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट क्रेडिट, ये बताओ। मशीन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि मशीन डेप्रिसिएशन लगने से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और असेट्स कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, मशीन क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। समझ में आ गई, दोनों तरफ ट्रांसफर हो गई। अब इधर क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन कब, 31 मार्च 2020 को ही। तो ये कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। तो ये तो हो गया 1 साल का क्या, मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन भी तो ट्रांसफ़र करोगे 31 मार्च 20 का, तो यहाँ 31 मार्च 20 को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पूरे का पूरा। तो ये हो गया 40 रुपये, खत्म। इस साल का हमारे जो अकाउंट थे
बन गए। अब आते हैं 20-21 पे। तो 20-21 में जो मशीन का क्लोजिंग था वो क्या हो जाएगा, अगली साल ओपनिंग 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस कैरी डाउन कितना 160। ठीक है, काम करते हैं 31 मार्च नहीं करते क्योंकि थोड़ी और कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को। इसको कर लेते हैं, हाफ कर देते हैं, या फिर 31 अक्टूबर 21। ठीक है, मतलब कि 6 मंथ केवल, 21 भी नहीं 20 हो जाएगी, क्यों, हमें 6 मंथ लेके चलना है केवल। तो जब हम 31 अक्टूबर 2020 की बात करेंगे तो अप्रैल से लेके अक्टूबर कितना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये तो 7 महीने हो गए। 7 महीने को कर देते हैं क्या, सितंबर 6 करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने कितना, 30 सितंबर 2021। क्लियर कर देता हूँ इसको, और इधर लिख लेते हैं क्या, 30 सितंबर 2020। ठीक है, हमने इस टाइम पे क्या कर दी, सेल कर दी। अब जब सेल करेंगे तो 30 सितंबर को हम क्या करेंगे, मशीन को कहाँ भेजेंगे, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। तो हम लिखेंगे असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कितना, पूरी की पूरी मशीन जाएगी 160 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मशीन अकाउंट 160 का। ये एंट्री समझ में आई, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने मशीन को क्या भेज दिया, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। तो जब मशीन कम करोगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मशीन हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, किसकी वजह से, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में भेज दी। तो ये यहाँ पे हमारा मशीन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं डेप्रिसिएशन की बात। कब की बात है, 30 सितंबर की बात है भैया, और 2020 की बात है। तो डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे, अब क्या हमारे पास मशीन है, नहीं है, मेरे पास तो मशीन बची ही नहीं। तो हमने मशीन कहाँ भेज दी, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। यहाँ हम क्या लिखेंगे, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कितना लगेगा, 200 का 20%, 6 महीने का, कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 20 रुपये। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन अकाउंट की वजह से, कितने रुपये से, 20 रुपये से। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तो 30 सितंबर की बात चल रही है तो 30 सितंबर पे ही रहने देते हैं। 30 सितंबर, 30 सितंबर को हमने क्या करी, मशीन बेच दी है। तो बैंक से बेची, कितने रुपए की, 120 रुपये की। अब देखो 160 हमारी मशीन थी, 140 रुपये हमने रिकवर हो गए, कैसे, 120 तो बैंक से और 20 रुपये डेप्रिसिएशन से, बचे 20 रुपये का क्या हुआ, हमें लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट 20 रुपये से। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाला है हमने, अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आता तो क्या हो रहा होता, प्रॉफिट। बात समझ में आई। अब जब 31 मार्च की बात आएगी, 31 मार्च की बात आएगी तो क्या इसका बैलेंस कहीं जाएगा, नहीं, क्योंकि ये तो हो गया जीरो, 160 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ का जो डेप्रिसिएशन है वो जाएगा 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 रुपये। ठीक है, अब ये बैलेंस हुआ है, और ये तो बैलेंस हमने 30 सितंबर को ही कर दिया था। तो यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसी के ही करते हैं, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जुलाई 2019 को हमने मशीन खरीदी M1 जिसकी कीमत थी 300 रुपये।
1 जनवरी 2020 को एक और मशीन खरीदी M2, जिसकी कीमत थी 200 रुपये। 1 अक्टूबर 2020 को हमने एक और मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 100 रुपये। तो हमारे पास मशीन कितनी हो गई? 1 2 3, 3 मशीन हो गई। फिर ये कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को हमने M1 सोल्ड कर दी, और वो भी M1 को कितना पार्ट? केवल 1/3 पार्ट, केवल 1/3 पार्ट। और कितने रुपए की कर दी? 30 रुपए की। ठीक है, बात समझ में आई? केवल केवल हमने M1 मशीन बेची है, उसका भी 1/3 पार्ट, मतलब 300 रुपये की जो मशीन थी उसका 1/3 हमने बेच दिया, मतलब कि 100 रुपये की जो हमारी मशीन थी वो उतना भाग हमने बेच दिया। और कितने का बेच दिया? 30 रुपये का बेच दिया। क्लियर है? और डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 10% पर एनम WDV के हिसाब से, रिटर्न डाउन वैल्यू में। थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ, हम कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। इसका किसका? एसेट डिस्पोजल अकाउंट का। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें डेट भी चाहिए, डेट की भी जगह बनानी पड़ेगी। मशीन अकाउंट 1 जुलाई 2019, बैंक से 300। अब सोचने वाली बात है, अगर हम 300 लेके चलेंगे ना तो आगे जाके गलती होने के चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि केवल 1/3 पार्ट हम बेच रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, 1/3 पार्ट को अलग लिखते हैं और 2/3 पार्ट को अलग लिखते हैं। अलग कैसे? M1 का फर्स्ट 1/3 पार्ट 100 रुपये, M1 का सेकंड पार्ट जो कि हमारा क्या है 2/3, 200 रुपये। लिख सकते हैं। इससे हमें इजी क्या होगा, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें इजीली कैलकुलेट करने को भी मिलेगा, और साथ के साथ इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, और गलती होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टोटल कर दिया मैंने 1/3 और 2/3, 100 और 200 रुपये से। ठीक है, 1 जुलाई 2019 हो गया। हमें अकाउंट कौन सा बनाना है? 19 20 और 20 21, और 21 के शुरू में हमने इसको बेच दिया। ठीक है, तो हमें मेनली 2 साल के अकाउंट क्रिएट करने हैं। तो देखो 19 20 में हमने एक और ट्रांजैक्शन की, कौन सी? 1 जनवरी 20 वाली। तो 1 जनवरी 2020 को हमने एक और मशीन खरीदी बैंक से, हम इसको कहेंगे M2। कितने अमाउंट की खरीदी? 200 रुपये की खरीदी। ठीक है, अब देखो इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन है क्या 19 20 में? ये तो अक्टूबर 20 हो गई, तो मतलब ये किस में आ गया? 20 21 में आ गया। ठीक है, तो अब हमारी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब हमारी 31 मार्च, कब? 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 का फर्स्ट पार्ट, और M1 का सेकंड पार्ट, फिर M2। ठीक है, तो ये कितनी होगी? ये कितना हुआ और ये कितना हुआ? कैलकुलेट करें। जो हमने जुलाई में खरीदी है 100 रुपये की मशीन, 100 का 10% कितने महीने हमने यूज़ करी वो देखते हैं।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। केवल 9 महीने हमने यूज़ किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, 9 महीने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, 100 का 10%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9/12, 7.5 आएगा। मतलब कि जो हमारी फर्स्ट का 1/3 है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, 7.5 लगा। 2 पे कितना लगेगा, 200 का 10%, 9/12, दुगना हो रहा है तो यहाँ पे 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, M2 पे आ जाते हैं। तो M2 कितने की है, 200 रुपये की है। 10% लगेगा, केवल हमने 3 महीने यूज़ किया, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 का 10% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12, फिर 5 रुपये हो जाएगा। कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये कितना आ रहा था, ये हमने सॉल्व किया 7.5, यहाँ पे 100 की जगह कितना हो गया, 200, मतलब दुगना हो गया। तो हमने इसका क्या कर दिया, दुगना कर दिया। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे 9 की जगह 3 हो गया, मतलब कि 1/3 हो गया। हमने 3 बार 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 5 को 3, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया। इसी हो गया ये। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 227.5। डेप्रीसिएशन हमारा कैलकुलेट हो गया। अब 31 मार्च को ही हम क्या निकालेंगे, बैलेंस भी निकालेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन, M1 का फर्स्ट पार्ट, M1 का सेकेंड पार्ट और M2। 100 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचा, 92.5। 200 में से 15 जाएगा तो कितना बचा, 185। और फिर 200 में से 5 गया तो 195। ठीक है, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5274। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस आ गया। अब बात आती है सेकेंड ईयर की। तो ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 अप्रैल 2021 को, 2020 को बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 का फर्स्ट पार्ट, M1 का सेकेंड और M2। 92.5, 185 और 195। ठीक है, क्या हमने 2020 में भी कोई ट्रांजैक्शन की, जी हाँ। कौन सी की थी, 1 अक्टूबर 20 वाली, जो हमने मशीन खरीदी थी। तो हमने किससे खरीदी थी, बैंक से खरीदी थी। और कितने रुपए की खरीदी थी, 100 रुपये की। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं M3, 100 रुपये। ठीक, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन की, जी नहीं की थी। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 20 21 पे आ जाएंगे। अब 2021 में हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। M1 का फर्स्ट पार्ट, M1 का सेकंड पार्ट, M2 और M3, 4 तरीके की मशीन हो गई। पहले पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, इसका 10%, मतलब 9.25। पूरे पूरे साल का लगेगा यहाँ पे, तो क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग है और यहाँ पे पूरे 12 महीने यूज़ करी हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18.5, 19.5,
इस 100 रुपये वाले पे कितना लगेगा? 100 का 10%, 6 महीने हमने यूज़ किया है, तो जब 100 का 10% 10 रुपये होगा तो आधा कितना हो जाएगा? 5 रुपये। तो 5 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया? कैलकुलेट करो। 25.52। ठीक है, 52.25 ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। अब हमें क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2021 को बैलेंस कैरिड डाउन, M1 का फर्स्ट, M1 का सेकंड पार्ट, M2 और M3। 100 में से 5 गए, 100 में से 5 गए तो 95 रुपये। 195 में से 19.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 175.5। ठीक है, 195 में से 19.5। ठीक है, फिर 185 में से 10% जाएगा तो कितना बचेगा? 166.5। और 92.5 में से 10% चला जाएगा तो कितना बचा? 9.25। ये हो जाएगा 83.25। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 25 पॉइंट 520.25 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? 31 मार्च 2021 की बात तक हो गई। अब मेरे को एक चीज़ बताना। क्या चीज़ पूछ रहा हूँ? 31 मार्च 2021 तक हमें डिस्पोजल अकाउंट की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 31 मार्च 2021 तक कोई मशीन बेची ही नहीं है। तो जो 31 मार्च 2021 तक की हो गई बात, तो हमारा ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। कब? 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 का फर्स्ट पार्ट, M1 का सेकंड पार्ट, M2 और M3। 53.25, 166.5, 175.5 और 95। यहाँ तक का कोई कंफ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमने क्या कहा? 1 अप्रैल 2021 को हमने ये वाला पार्ट, जो 100 रुपये वाला 1/3 पार्ट था, वो बेच दिया। और बेचा कितने का था? हमने 30 रुपये का बेच दिया। हमने कितने का बेच दिया? 30 रुपये का बेच दिया। देखिए, कब बेच दिया? 1 अप्रैल को 2021 को हमने बेच दिया। दो तरीके हैं, या तो हम इसी में ट्रांजेक्शन कर दें बैंक अकाउंट से, या फिर असेट्स डिस्पोजल अकाउंट भी क्रिएट कर लें। पहला हम इसमें ही करते हैं, देन दूसरा कलर लेके मैं असेट्स डिस्पोजल अकाउंट वाला समझाता हूँ। तो अगर मैं इसी में करूँगा तो हमारे पास क्या आया? बैंक आया। कितने का आया? 30 रुपये का आया। कब? 1 अप्रैल 2021 को ही। लेकिन क्या 1 अप्रैल 2021 तक कोई और डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 31 मार्च तक तो हम डेप्रिसिएशन लगा ही चुके हैं। केवल एक दिन का क्या लगाओगे? और हम मान के चले 1 अप्रैल को ही बेच दिया है, तो हमने उस दिन यूज़ ही क्या की होगी उस मशीन को। ठीक है, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारी जो M1 थी वो कितने की थी? 83.25 की थी। 30 रुपीज़ की हमने बेच दी। इसका मतलब 53.25 का हमने क्या करा? लॉस हुआ। तो जो लॉस हुआ वो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस कितने रुपए का? 53.25 का। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने कितने की बेची, कितने का लॉस हुआ और कितना कौन सी मशीन बेच दी? क्लियर? ये कब की बात है? 1 अप्रैल 2021 की बात है। अब एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2021 तो हो गया,
हमने मशीन बेच भी दी, लेकिन जब 21 से 22 वाली एंट्री करोगे तो मतलब कौन सी 31 मार्च 2022 को जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो कौन कौन सी मशीन पे होगा? M1 का सेकंड पार्ट, M2 और M3। पूरी पूरी साल का होगा 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 16.65, 17.55 और 9.5। ठीक है, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? $43.7। हमें कैलकुलेटर अलाउड है? जी नहीं। ठीक है, तो हमें अपनी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। यहाँ पे 43.7 आ जाएगा। अब हमारा क्या आएगा 31 मार्च को? बैलेंस भी आएगा। और बैलेंस कैसे आएगा? M1 का सेकंड पार्ट, M2 और M3। कितने कितने अमाउंट क्या जाएगी? ये वाली मशीन तो बिक गई, केवल 166.65 में से इतना माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 149.85, 175 ऐसे 17.55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 157.95, 85.5। ठीक है, टोटल करें इसका 3.393। तो ये हो गया हमारा मशीन अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करूं, अब आप ये देख सकते हो मशीन अकाउंट का हमारा कैसे बना। यहाँ पे M1 था 100 रुपये की, 200 रुपये के हमने अलग अलग करके सॉल्व किया और धीरे धीरे करते करते हमने क्या करा? मशीन बेच दी। ठीक है, अब अगर हम असेट्स डिस्पोजल अकाउंट लेके चलते तो इधर केवल एक एंट्री होती, क्या? यहाँ पे एंट्री होती असेट्स डिस्पोजल अकाउंट से और टोटल हो जाता 83.25 से। ठीक है, ये किसकी बता रहा हूँ? इस पूरे की जगह कौन सी एंट्री होती? एक ये एंट्री होती। और जब हम असेट्स डिस्पोजल अकाउंट बना रहे होते, थोड़ा ये बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट बना रहे होते, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे हमारा क्या आ जाता फिर? मशीन अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने मशीन को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट कर दिया तो असेट्स डिस्पोजल क्या हो रहा है? डेबिट। तो असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन कितने अमाउंट से? 83.25 से। इसके बाद जो बैंक वाली एंट्री होती वो यहाँ पे होती, बैंक अकाउंट। कितने रुपए आए थे? केवल 30 रुपये। और बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखते थे लॉस, कितने अमाउंट से? 53.25 से। बात समझ में आ गई? अगर हम असेट्स डिस्पोजल अकाउंट बना रहे होते तो केवल हमारा इतना ही काम होता। अगर हो सकता था ये हमारे एंड में होती तो हमें डेप्रिसिएशन भी यहाँ कैलकुलेट करके लिखना होता। बस इतना सही है हमारा असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। और मशीन अकाउंट भी हमने एक तरीके से बहुत अलग सा क्वेश्चन किया है इसमें, जिसमें हमने मशीन का कुछ पार्ट ही बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, जो हमने 4 वीडियोज़ में कंप्लीट किए हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।